बस प्रूव करने के लिए बहुत इजी पूछता है, सब लेकिन बना भी लेता है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन समझना बहुत अच्छा जरूरी है। हम रेडियन पढ़े कुछ दिन पहले, है ना, तो अब इनवर्स पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स का जैसे सबसे पहले इनवर्स में एक छोटा सा बात आता है फंक्शन। फंक्शन के बारे में सबको पता है कि ना पता है? हाँ, पढ़े ना? फिर से पढ़ा फंक्शन। हम फंक्शन कम से कम 15 से 20 दिन का क्लास है, 20 घंटा का। थोड़ा सा खाली हम फील करा देंगे फंक्शन कौन सी होता है, सिंपल। तो देख, पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी बड़ी सा आया, काम करके चला गया अपना अपना, सबके तो है परेशान करना जिंदगी में ना। आर्यभट्टा काम करा, भास्करा 1 करा, भास्करा 2 करा। आर्यभट्टा आया तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो कह दिया, भास्करा 1 आया तो 90 डिग्री तक साइन को खोज कर दिया, और भास्करा 2 आया तो 90 डिग्री से ज्यादा खोज करके चल गया, तो 18 36 सब खोज करके चला गया। तो एकरा में भी एगो बर्नौली, इसमें भी बर्नौली एगो नाम है मैथमेटिशियन का। वो सबसे पहले इनवर्स के बारे में बताया कि एक्स के पावर -1 हो सकता है, एक्स के पावर -4, मतलब किसी के पावर माइनस के बारे में बताया वो इनवर्स होगा। अच्छा बताओ, एक काम कौन सी करा होगा? 1/x सबके पता है, ये तो एक ऊपरे खाली रखा और यही बता करके अपना नाम देके चल गया, और गाथा गा रहे हम लोग। अब हम मर गया और का जिंदा रहता था अभी भी हार्ट अटैक से मर जाता हो। ऐसा ऐसा काम करा। उसके बाद एगो और आया था, आर्सल करके एक नाम था, ये क्या बोलते हैं, मैथमेटिशियन थे, वो इंग्लैंड के। वो क्या करे, हमको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स के बारे में हमको बताया। तो सबसे पहले फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन थोड़ा सा समझना है। इसको डिफाइन हम 2 3 4 लैंग्वेज में, सॉरी 4 तरह से कर सकते हैं, सिंपल सिंपल। जैसे एक तो एकदम बेसिक डेफिनेशन होता है, उसको हम बोलेंगे इनवर्स इज द आर्क ऑफ, है ना, या इनवर्स ऑफ, बोल सकते हैं, या रिवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सिंपल। इनवर्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रिवर्स है, ये हम सिंपल सिंपल प्लेन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अच्छा डेफिनेशन भी है, बोल करके निकल जाएंगे, कोई पूछेगा तब। जैसे सपोज करिए कि एक सिंपल आप पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर 30 डिग्री होता था, है ना, साइन थीटा बराबर 30 डिग्री। अच्छा, ये नहीं पढ़े तो ये वाला बात पढ़े, ये भी पढ़े, थीटा का वैल्यू कौन सी होगा। सिंपल ये चीज पढ़े कि सर साइन 30 डिग्री रहता था, साइन 30 डिग्री, तो एक वैल्यू कितना होता था, 1/2। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसका उल्टा करेंगे ना, तो उल्टा करेंगे मतलब हम साइन को उधर भेजेंगे, तो सिंपल पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर कौन सी होगा, तो 30 डिग्री होगा। बस इसी का हमको पलट करके स्टडी करना सारा के बारे में। साइन साइन 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2 होता है, हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कौन सी हो जाएगा, 45। तो जो हम पढ़े ओगरे उल्टा ना पढ़ेंगे, है ना, तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन में जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ल है, तो ट्रिग्नोमेट्री, हाँ सर, है बताते हैं, अखबार कौन ना सब हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ ऐसा बात कंफ्यूजन वाला इसमें है कि हम पढ़े साइन 30 डिग्री का वैल्यू, हाँ, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू पढ़े 1/2 होता, बात सही है। हम ये भी तो पढ़े कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है, ये भी आप पढ़े क्या, पढ़े ना। और कुछ पढ़े, साइन 360 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 390, इसका वैल्यू भी कितना होता है, 1/2। तो लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है ना कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू हम 30 काहे लिखे, 90 का, ये 150 काहे नहीं लिखे, और 390 काहे नहीं लिखे। ये दिमाग में वो छोटा सा क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन नहीं आता है ना, बात है ना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हम पढ़े, साइन 150 का भी 1/2 पढ़े, और साइन 390 का भी 1/2 पढ़े, और बहुशा का 1/2 पढ़े। लेकिन हम यही वाला पलट दिए साइन इनवर्स 1/2, तो हम 30 क्यों लिख रहे हैं, 150 का है ना लिखे, 390 काहे न लिखे। तो इसी के बारे में थोड़ा सा तो हमको चर्चा करना है कि काहे नहीं लिखे, है ना, एक बारे में चर्चा करना है। तो इसमें एक छोटा सा बात आता है फंक्शन, कौन जी, फंक्शन। फंक्शन समझ में आता है, केकरा बोले हैं,
किसी को नहीं? हाँ फलन, फलन चिलन नहीं। देखिए थोड़ा सा हम खाली बता रहे हैं, एक वो डेफिनेशन होता है, पहले डेफिनेशन लिख देते उसके बाद। देखिए एफ फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज इनवर्टिबल if only if function is 1 onto। अच्छा एक बात बताइए, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे तो 1 onto के बारे में पढ़े थे? 1 फंक्शन ये सब नहीं पढ़े थे, खाली कंपोजिट फंक्शन पढ़ा, बस काम बन गया है ना। देख एक बात बताते हैं, इसका इसको से पता चल जाएगा कि इनवर्स होता कौन सी है। हमको एक ही कंडीशन है कि एफ अगर इन्वर्टिबल कब होगा, जब फंक्शन हमको होगा 1 हो और ऑनटो हो, 1 और ऑनटो। देखिए 1 और ऑनटो कौन सी होता है? हम बोले कि फंक्शन जो है ना सर, फंक्शन एक मशीन के जैसा वर्क करता है। कौन सी के जैसा? मशीन के जैसा। मशीन मैंने कौन मशीन? हाँ चल जूसर, कोई भी मशीन का हम बात करें तो मशीन में हमको क्या करते हैं, कुछ इनपुट डालते हैं तो कुछ हमको आउटपुट मिलता है, और वैसा ही आउटपुट मिलता है जो इनपुट पे डिपेंड रहता है पूरा का पूरा। नहीं अब हम जूसर ही ले तो इधर से मान के चलो कि आम डाले, चल एम मैंने मैंगो समझ आएगा ना, तो एनो मैंगो का जूस मिल जाएगा, मिलेगा ना। इधर से सपोज करिए हम कुछ भी, अब कुछ भी इसमें तो पीस पा सकते हैं, हम इधर से लहसुन डालें तो लहसुन का पेस्ट मिल जाएगा, प्याज डाले तो प्याज का पेस्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? हमको मान के चलो ऐसा तो नहीं है कि इधर से हम कहा कहें कि ये नींबू डाले, लेमन है ना, संतरा जगह बोलते हैं, और इधर से हम बोले कि अनार का जूस नहीं आ रहा है, नहीं ना। तो ये जो पूरा बात है इधर वाला से सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है? हम पे। अरे हमार जूसर है, हम कुछ उसमें कुछ का जूस निकाले नहीं, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? हम पे। हम पे ना डिपेंड कर रहा है, तो ये जो वैल्यू ऐसे कौन सी है, ये कोई पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, तो ये नहीं डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। कौन सी? इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अब इस बहुत सा मैथमेटिशियन था उसको ना रहा गया, तो इसी को कह दिया कि हम इसको डोमेन बोलेंगे। कौन सी? डोमेन। और कोई आया उसको ना रहा गया, इसको प्री इमेज बोल दिया, प्री इमेज है ना, इसको कौन सी बोल दिया? प्री इमेज। अब इधर वाला जो है इसको क्या बोला? डिपेंडेंट। अभी कोची पे डिपेंड करेगा? डिपेंडेंट डोमेन पे, डोमेन पे डिपेंड करेगा ना, तो ये इसीलिए इसको बोल दिया गया ऐसे को डोमेन बोला जाएगा, को डोमेन। और जितना इसमें से रिलेशन में है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे लेमन डाले थे तो लेमन का जूस आया, तो ये रिलेशन में कभी कभी कुछ और होता है, यहाँ पे एक डाल देंगे किट्टी पत्थर कुछ भी है ना, कुछ भी एक्स वाई जेड को डाले और इधर हमको कुछ उस फर्क नहीं पड़ा, तो एगो ऐसा जो है यहाँ पे मिल गया, मतलब एक्स डाले और यहाँ पे जेड मिला, जेड मिला नहीं, जेड ऑलरेडी है कुछ, अब ई हमको इससे रिलेशन में तो नहीं है, तो ये जो रिलेटेड है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसी को हम लोग रेंज के नाम देते हैं। और वैसे पूरा को कौन सी बोलेंगे? कोडोमेन। तो सेट रहेगा, इस दोनों सेट है, समझिएगा सेट होता है, कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के बारे, ऑब्जेक्ट जरा बारे में हम जानते हैं उसका कलेक्शन होता है, तो वैसा ही एक ही कलेक्शन है जिसको हम लोग डोमेन बोले, और इसको क्या बोले? रेंज। हमको डोमेन रेंज इसलिए बताना पड़ा कि इसमें डोमेन और रेंज को पूछता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कभी कभी, तो डोमेन समझ में आ गया। डोमेन एक इनपुट फंक्शन होता है। अब हमको आपको पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स लिखल है, वाई बराबर कौन सी? साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स में डोमेन कौन सी है? कल हम बताए थे कि एक्स एक्सिस पे रहेगा वो डोमेन होता है, एक में एक्स की जगह पे क्या क्या हम कल सर पढ़े थे, वाई बराबर साइन एक्स, तो एक्स पढ़ रहे थे तो एक्स हमको एंगल के फॉर्म में था, बात सही है कि नहीं? एंगल के फॉर्म में नहीं था। अब यहाँ पे हम 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री अपना सुविधा के अनुसार रख रहे थे वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ई वाला जो एक्स है, ये बताइए एंगल रखेंगे एकरा में? नहीं ना, एकरा में कहा रखेंगे?
एक में 1/2 रख रहे थे, नहीं √3/2 रख रहे थे। तो इसमें हम हमेशा एक से लेकर के एक्स का वैल्यू जो होगा -1 से कहां तक रखेंगे, 1 तक रखेंगे। तो इसका डोमेन जो होगा से -1 से 1 तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और इसका जो रेंज होगा से इसका जैसे मतलब इसका सिंपल उल्टा है, साइन का उल्टा है। साइन का आप डोमेन क्या पढ़े, -1 से रियल नंबर, -∞ से इंफिनिटी रियल नंबर, नहीं रियल नंबर पढ़े। और इसका रेंज क्या पढ़े, रेंज -1 से। अब हम बोले कि एक उल्टे ना इनवर्स है, तो ई जब डोमेन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज। और ये रेंज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन। सिंपल। तो डोमेन रेंज समझ में आया। अब जैसे मान के चलिए यही वाला बात है, इसको समझिए प्री इमेज से समझिए। प्री इमेज मतलब ऑब्जेक्ट, इसी को हम बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो सपोज करिए कि एक हम फंक्शन यहाँ से लिए हैं f(x) बराबर 2x, f(x) बराबर 2x, और x जो है से कौन सी है, नेचुरल नंबर है। अब हम 1 रखेंगे तो कौन सी आएगा, 2 रखेंगे तो 4, नहीं, और 3 रखेंगे तो 6, और 4 रखेंगे तो 8, ऐसा आएगा। अब बताइए, ये तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर एक में 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। तो 7 आया तो इसमें बताइए, तो रेंज का जो काम करेगा से 2 4 6 8 ना करेगा, ये रेंज होगा, यही ना रेंज होगा। तो हमको अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, एगो एक ऑब्जेक्ट है, और इधर हम प्री इमेज बोले थे तो इधर इमेज बोल दे, इसको कौन सी बोल दे, इमेज। मतलब एने ऑब्जेक्ट हो, इधर फोटो हम बोल दिए। तो बताइए, एक आदमी के एक ही फोटो ना आता है, एक आदमी के एक जैसा फोटो आता है कि नहीं, 2 आदमी के एक जैसा फोटो ना आएगा, जुड़वा रहा था, आएगा ना। लेकिन एक आदमी 2 जैसा तो दिखेगा नहीं, एक आदमी एक जैसा दिखेगा, या एक आदमी हमेशा एक ही जैसा दिखेगा। अब एक आदमी 2 जैसा तो दिखेगा नहीं। अब बाहियात आइडिया नहीं लगाना है कि एक बार ऐसे साइड से फोटो ले लेंगे, एक बार सामने से फोटो ले लेंगे। जैसे सपोज करना, कप है ना, कप तो नहीं, गिलास है। तो अब हम गिलास ले, ये ऐसा ऐसा मारकर सब यहाँ पे ले आए, और एक फोटो खींचे और एक और दूगो के खींचे, तो नहीं के देखा के और सब मिला दिए, बोले बोलो कि फोटो या केकर है, पहचान लेगा नहीं। तो एक ऑब्जेक्ट तो दूगो था, लेकिन दोनों एक ही जैसा दिख रहा, बात सही है। लेकिन एक मार्कर था, वो 2 जैसा दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। तो फंक्शन का यही डेफिनेशन होता है। यहाँ से ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट हमको 2 जैसा नहीं दिख सकता, लेकिन हाँ 2 ऑब्जेक्ट एक जैसा दिख सकता है। ये ऑब्जेक्ट फोटो और इमेज से समझ सकते हैं। तो बताइए, तो यहाँ से 1 का फोटो बन रहा है 2 का 4 और 3 का 6 और 4 का 8। तो 2 4 6 8 है, उसको कौन सी बोलेंगे, रेंज है, रेंज है ना। तो कभी कभी ऐसा होगा कि मान के चलिए कि f(x) बराबर कौन सी है, x, सिर्फ f(x) बराबर x, और x ऐसे कौन सी है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बनाइए और फोटो बनाइए। तो 1 रखेंगे, इधर 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। अब 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है। एक को ऐसा है जेकरा में खाली रहेगा, नहीं ना रहेगा। तो जब एक को खाली नहीं रहेगा, उसी को ऑन्टो फंक्शन बोलते हैं। और अगर सब एक एक रिलेशन में तो उसको 1 1 बोलेंगे, ठीक है। अब 1 1 है और ऑन्टो है, तब है ना इसको हम बोल दिए डोमेन, और इसको क्या बोले, रेंज। अब एक पलट देंगे तब भी हमको ऐसे में दिखेगा कि नहीं, पलटेंगे तो रिलेशन। अब ई वाला पलट देंगे, तो ई वाला पलट देंगे तो 1 2 3 4 5 6 है ऐसे। और ई वाला पलटेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो रिलेशन हमको 2 के साथ 1 और 4 के साथ 2 और 6 के साथ 3 और 8 के साथ 4, ये बचेगा कि नहीं। तो फंक्शन में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बचना ही नहीं चाहिए जेकर फोटो ना हो, ठीक है। हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो अगर फोटो खींचेंगे तो इवे करेगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे को बचना नहीं चाहिए, तो बच गया ना, तो ये फंक्शन तो है नहीं। तो इसीलिए ऐसा लेते हैं कि वह एक आके को से रिलेशन रहे, कि उलट दे पलट दे कैसे भी कर, तो मतलब हमको डोमेन रेंज दे दे। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन जो है फंक्शन का, एक इन्वर्टिबल फंक्शन का बोलेंगे, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ फंक्शन ऐसे 1 1 रहेगा और ऑन्टो, है ना। तो 1 1 समझ में आ गया, एक एक की रिलेशन, और ऑन्टो मैंने होने वाला एक को खाली नहीं रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर इतना नहीं आपको समझ में आया तो एक बात याद रखेंगे कि इनवर्स जो है से आर्क ऑफ है, आर्क, आर्क मतलब, अच्छा ये भी एक बात है सर, साइन इनवर्स लिखा हुआ है ना, तो कभी कभी
देखेंगे साइन इनवर्स 1/2 के आर्क साइन लिखा हुआ रहता है साइन 1/2, तो इसका मतलब यही है ना। सब बुक में नहीं दिया भाई ये आर्क वाला, एक बार पूछ दिया था 2014 या 15 में एनडीए में क्वेश्चन, ऐसा ही एकदम आर्क लिख दिया था, लेकिन पगला गया, दिमाग में रहेगा तब ना। ओकरा बाद जो प्रिंट हो रहा है बुक वगैरह में आर्क उर्क सब लगा दे रहा है, तो आर्क मतलब वही होता है, आर्क्स होता है ऐसे, तो आर्क मतलब इनवर्स बोला जाता है। तो कभी कभी साइन इनवर्स 1/2 न लिख करके आर्क साइन 1/2 लिख देगा, शायद इस बार कभी क्वेश्चन महंगा होगा, तू लोग सेमेस्टर वाला में देखना तो जाके। तो देखिए आर्क कहेंगे या इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सिंपल बोलेंगे कि त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसका उल्टा होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, बस ये चीज हमको पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डेफिनेशन में किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत, बस एक ही बात हमको पढ़ना है सर, कौन सी, साइन इनवर्स एक्स है तो सॉरी क्या पढ़ना है, एक ही बात हमको पढ़ना है, साइन मान के चलो 45 डिग्री का वैल्यू कौन सा होता है, 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कौन सा होगा, 45 डिग्री नहीं। अच्छा यहाँ पे जितना भी पढ़ेंगे इनवर्स में जितना भी एंगल रहेगा सब कौन सी में, रेडियन में, तो हमको 45 लिखना ही नहीं हमेशा, सभी लिखेंगे π/4, हमेशा π/4 लिखेंगे, मतलब रेडियन में हमेशा हमेशा के लिए रेडियन में इसको पढ़ेंगे। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इनवर्स के बाद इसमें हमको पढ़ना है थोड़ा सा डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज की जगह पे प्रिंसिपल रेंज कर लगा, ये लिख देते हैं, सबका वैल्यू याद है ना हो, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन है। अच्छा नोटेशन वगैरह में किसी को दिक्कत नहीं ना है, नोटेशन कैसे करेंगे, हमको साइन है तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स, इस तरह से इसको नोटेशन करेंगे, या फिर लिख सकते हैं हम क्या, आर्क साइन एक्स, या लिख सकते हैं आर्क कॉस एक्स, या आर्क टेन एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं आर्क टेन एक्स। तो देखिए तो डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अगर हम देखें तो सबसे पहले लिखे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, इधर हम लिख रहे हैं डोमेन और इधर रेंज, ठीक है, और इधर प्रिंसिपल रेंज। अब एक बारे में हमको खाली चर्चा करना है और यही वाला याद भी रखना है, ऐसे ही याद हो जाएगा, 3-3 को सेम होता है, तुरंत याद हो जाएगा, सिंपल। बताइए साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स का डोमेन लिखना है और साइन इनवर्स का रेंज लिखना है, तो बताइए साइन इनवर्स का डोमेन, पहले साइन एक्स का डोमेन बताइए, साइन एक्स का कौन सी था, तो साइन का जो डोमेन होगा से कौन सी हो जाएगा, रेंज, और जो रेंज था वो डोमेन, यही ना। तो बताइए साइन का जो हमको डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, तो साइन का डोमेन क्या था, साइन का डोमेन, साइन का रियल नंबर नहीं, इसका साइन का अगर हम देखें साइन एक्स का तो इसका डोमेन क्या था, और रेंज -1 से, तो जो रेंज था से कौन सी हो जाएगा, डोमेन, कोई दिक्कत। और जब हमको कहेगा क्या इसका रेंज, तो रेंज हो जाएगा पूरा रियल नंबर, नहीं पूरा रियल नंबर हो जाएगा इसका रेंज, लेकिन हमको पढ़ना है प्रिंसिपल रेंज, कौन सा रेंज, प्रिंसिपल रेंज। तो अब अभी हम तुरंत यही वाला बात बताए थे, कौन सा, कि जब हम साइन इनवर्स में बोले कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ये भी 1/2 होता है, और साइन 150 डिग्री होता है, इसका भी 1/2 होता है, और साइन 390 है, इसका भी वैल्यू 1/2 होता है। अब हम इसका इनवर्स में निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे, तो एक वैल्यू 30 डिग्री लिखे कि 150 डिग्री लिखे कि 390 डिग्री लिखे, हमको तो तीनों लिखना चाहिए ना, लेकिन लिखेंगे कोई एक, तो वही एक जो वैल्यू लिखते हैं से प्रिंसिपल रेंज के अंदर में लिखते हैं, किसके अंदर में, प्रिंसिपल रेंज के अंदर में लिखते हैं, सिंपल। और इतना हमको मतलब नहीं है एने वाला से, मतलब क्या है,
खाली प्रिंसिपल रेंज कहो तो खाली प्रिंसिपल रेंज बता देते हैं, इधर कंफ्यूजन हो जाए। खाली प्रिंसिपल रेंज बता दे। साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स और एक कोसेक इनवर्स एक और एक, अब यहां से कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और एक और कॉट इनवर्स एक्स। देखिए पहले आपको हम प्रिंसिपल रेंज याद करवा देते हैं, ओकर बाद उन्हें सोचेंगे ध्यान से। सर कुछ भी बोलेगा आपको दो ही पार्ट दो ही स्लॉट में याद रखना है, एगो साइन टेन और कॉसेक, साइन टेन और कॉसेक इतना, और फिर एक तो इतना। दो तीन प्रॉपर्टी है जो एक में काम करेगा। साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब यहाँ जीरो से पाई, जीरो से पाई, जीरो से पाई लिख दिए तीन को कैसे बोलेगा, साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। हम प्रिंसिपल रेंज देख रहे हैं जेकरा में वैल्यू रहेगा ये सब ना। हम 45 डिग्री लिखे कि 150 डिग्री लिखे कि कौन सा डिग्री लिखेंगे उसका वो सारा वैल्यू देख रहे हैं। तो अब यहां से बताइए कि साइन इनवर्स एक्स है तो साइन में 90 डिग्री का वैल्यू निकलता है कि नहीं निकलता है ना, निकलता है साइन में, तो निकलता है इसीलिए इसको लेना है कि छोड़ देना है, लेना है। तो लेना है तो कौन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, नहीं लेना है तो क्लोज। अब टेन में बताइए 90 डिग्री का वैल्यू होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, तो इसको लेना है कि छोड़ देना है, छोड़ देना, इसीलिए कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल का। इसमें बताइए कॉसेक में 90 का वैल्यू होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, होता है, तो इसको लेना है कि नहीं लेना है, लेना है। तो लेना है तो कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। लेकिन एक में को जीरो आता है और जीरो का वैल्यू कौन सा होता है, नॉट डिफाइंड, इसीलिए क्या करेंगे एक में से सर जीरो को घटा देंगे। बात समझ आया। तो साइन रहे टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, उसका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। अब हमको इसमें ओपन और क्लोज इंटरवल लगाना है, वो अपने अनुसार लगा देंगे देख के सोच के। इसमें देखिए कॉस में जीरो का वैल्यू होता है कि नहीं होता है, होता है ना, कॉस में जीरो का वैल्यू होता है, पाई का भी वैल्यू होता है, तो जीरो का वैल्यू होता है तो इसको लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे क्या। अच्छा इसमें देखिए सेक में जीरो का वैल्यू होता है ना, होता है, होता है ना, और पाई का भी होता है, लेकिन किसका नहीं होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का क्या करेंगे, हटा दे, काहे कि जेती पड़ी कॉस जीरो रहेगा वहां पे सेक अनडिफाइंड है ना रहेगा, तो सेक 90 में अनडिफाइंड है। अब बताइए कॉट में जीरो का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, टेन जीरो का जीरो तो कॉट जीरो का नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड में जीरो लेंगे, नहीं लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कौन ब्रैकेट ओपन। बताओ प्रिंसिपल रेंज में किसी को दिक्कत नहीं ना। प्रिंसिपल रेंज में दो बात याद रखना है बस, माइनस 90 से 90, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। किसका तो ओपन ना है ये, कौन बोला कि कॉट पाई के होता है, कॉट पाई के टेन पाई के कौन से होता है जीरो, तो कॉट पाई के नोटिफाइड। हमको एन पाई होता है जीरो टेन में, तो एक पाई दो पाई तीन पाई चार पाई जितना रहेगा सब जीरो टेन में, और कॉट में सब नोटिफाइड है ना। तो ये हो गया। अब हमको इधर वाला लिखना है, कोई जरूरी है लिखेगा तो लिख सकता है, छोड़ेगा तो छोड़ सकता है। अब बताइए क्या हो जाएगा, टेन को सोचेंगे ना, तो टेन को कल आप देखे थे डोमेन और रेंज, नहीं तो टेन का बताइए ग्राफ ऐसे बन रहा था, कैसे ऐसे आ रहा था इतना तक, तो बताइए डोमेन जो हो रहा था से सब तो हो ही रहा था, खाली 90 के ऑड मल्टीपल ना हो रहा, नहीं ना, तो पूरा रियल नंबर मिला था, तो जो डोमेन था से कौन सी हो जाएगा रेंज ना। तो रेंज में पूरा रियल नंबर मिला, लेकिन घाटा कौन सी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू का। अब यहां से इसके बाद हमको इसका देखना था कौन सी रेंज, तो इसका जो रेंज होगा आपका कौन सी होगा डोमेन, तो इसका रेंज कहां से बहुत बड़ा पूरा तो है ये था रियल नंबर, तो इसका डोमेन कौन सी हो जाएगा रियल नंबर। नहीं नहीं समझ में आया। इसके बाद इसका देखो कॉस इनवर्स एक्स का,
तो कॉस इनवर्स एक्स के पहले कॉस सोचिए, क्यों जी कॉस, तो कॉस का डोमेन और कॉस का रेंज, तो कॉस का डोमेन क्या था, रियल नंबर, रियल नंबर, और इसका रेंज -1 से 1 तक। कॉस का यही ना ग्राफ हुआ था। अरे कॉस पहले देखो ना भाई, कॉस एक पहुंच रहा है ना, यही ना था कॉस का ग्राफ। तो कॉस में पूरा तो एक्स एक्सिस पे सब वैल्यू वही रहा है, तो हमको एक्स एक्सिस पे डोमेन ना मिल रहा था कल, अब वहां तो बोला तो यहाँ रेंज हो जाएगा, तो रेंज पूरा कौन सी है, रियल, ओ सॉरी, रियल नंबर। देखिए रेंज और प्रिंसिपल रेंज दोनों अलग अलग बात है, और तुम्हारा किताब में प्रिंसिपल रेंज दिया हुआ है, रेंज बोलेगा तो कुछ हो सकता है, प्रिंसिपल रेंज कुछ हो सकता है, इसका -1 से 1 तक हो गया। अब देखिए इसके बाद कौशिक में देखिए, है ना, तो कौशिक में हम क्या बोले थे कल, कौशिक का कैसे फिगर बनाया था, साइन के उल्टा का, नहीं, तो कॉस का उल्टा मतलब यहां से यहां तक चल गया था ऐसे ऐसे, इसीलिए ग्राफ बहुत जरूरी है पढ़ना, और ना तो अगर हमको ग्राफ दिमाग में नहीं रहता तो सब याद रहता, पटापट अब तक लिख देते, हमको कुछ याद नहीं है, सब ग्राफ से बना देते फट से। तो अब इसमें देखिए इसका डोमेन है ना, तो इसका अगर हम डोमेन सोचेंगे तो एक्स एक्सिस पे कौन सी है, जीरो, कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड है, तो 0 डिग्री पे, यहाँ 180 डिग्री है उस पे भी, तो एन पाई पे अनडिफाइंड है कि नहीं, तो इसका कॉसे का जो डोमेन होगा से कौन सी होगा, पूरा रियल नंबर तो होगा लेकिन एन पाई नहीं होगा, है ना, और इसका रेंज कौन सी हो जाएगा, रेंज, तो रेंज देखिए पूरा होगा, खाली बीचवा में यहां से यहां तक ना होगा, बात समझ में, नहीं, एक में तो ग्राफे नहीं है बीच में, तो इसका जो रेंज हो जाएगा से रेंज कहाँ हो जाएगा, पूरा रियल नंबर, और रियल नंबर में से घट जाएगा -1 से 1 तक, नहीं, तो इसका रेंज, इसका जो रेंज था साहब कौन सी हो जाएगा, डोमेन, तो बताइए इसका रेंज था, अब हो जाएगा डोमेन, रियल नंबर -1 से 1 तक, और इसका कौन सी हो जाएगा, जो डोमेन था साहब कौन सी हो जाएगा, एन पाई, है ना, सेम उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का देखेंगे, तो सेक इनवर्स एक्स, हाँ कौन सी, कौन ब्रैकेट, ई ब्रैकेट ओपन, कैसे क्लोज रहेगा तो एक भी घट जाएगा, समझ रहा बात, एक के बाद ना एक तो है ही है में, है ना, एक नहीं ना घटना चाहिए, नहीं, सो समझ रहे हैं, यही समझिए, फालतू चीज है, उधर वाला खाली समझना है, जिसको मतलब समझेगा, जरूरी नहीं है कि सबको बहुत अच्छा से समझ लेना है ना, कुछ कुछ के लिए बता दे रहे हैं जगह पढ़े के मन है, न तो ये है भाई चीज, ये तोरा काम नहीं देगा अभी, है ना, सेमेस्टर में 11 12th में इसका, 12th में बहुत जबरदस्त इसका यूज है, 12th में पढ़ा होगा तो पता होगा, और ना तो डायरेक्ट याद करा होगा, है ना। अब इसके बाद सेक है, तो सेक कैसे बनता है, सेक का कॉस का ग्राफ ऐसे, तब एक उल्टा, तो उल्टा मैंने यहाँ पे पलटेगा और यहाँ पे पलटेगा और यहाँ पे पलट जाएगा, तो इसका भी देखिए, तो डोमेन कौन सी हो रहा था, डोमेन पूरा, लेकिन देखिए यहाँ पे 90 था और यहाँ पे 180, अब यहाँ पे भी 270, तो 90 जहां जहां पे था वहां वहां ना इन्फिनिटी हो रहा है, तो घटेगा कौन, 90, तो 90 घटेगा इसमें, तो इसका जो डोमेन था से कौन सी था, डोमेन था पूरा रियल नंबर, लेकिन घट जा रहा है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, अब इसका जो रेंज है, रेंज 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 कितना है, पूरा तो है ही है रियल नंबर, लेकिन घट रहा है -1 से 1 तक, यही ना, तो बताइए इसका अगर हम लिखना चाहेंगे, तो पहले डोमेन था, सब कौन सी हो जाएगा, रेंज, तो रेंज हो जाएगा r-2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और इसका कौन सी था, रेंज है तो कौन सी हो जाएगा, r माइनस 1 से लेकर के 1 तक, हो गया। अब इसके बाद कॉट का, तो कॉट का देखेंगे, कॉट का ग्राफ कैसे होता था, एकदम उल्टा, tan है ना, tan में एन से जाता था ना, एन 90 एन 90 माइनस में, बस एन से आया, ऐसे गया, ऐसे चल गया, है ना, इसका बस खाली, सबका तो उल्टा ही हो रहा है, तो इसका भी उल्टा, तो अब इसका उल्टा होगा तो एक रो में से कौन घटेगा,
नहीं समझे? ओ सॉरी, 0 नहीं हो, 90 और इसके बाद 180, उसके बाद 270 ना। तो कॉट हमको 0 कहाँ पे देता है? 90 पे, 90 पे देता है ना, मतलब ये यहां से आएगा और ऐसे मिलेगा, ऐसे चल जाएगा। तो कॉस कहाँ पे इंफिनिटी दिया? जहां जहां 0 है वहां वहां। और tan कहाँ दे रहा था? जहां पे 90 है तहां पे। तो एकरा लिए हमको डोमेन जब लिखना रहेगा तो कौन सी हो जाएगा? पूरा रियल नंबर घटेगा कौन सी? n पाई। और इसका रेंज रियल नंबर। तो इसका जो रेंज था से डोमेन हो गया, और जो डोमेन था वो रेंज हो गया r माइनस एन पाई। हमको इतना याद नहीं रखना, बस आपको कौन सी याद रखना? ये वाला सिंपल प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज कहेंगे किसको? तो प्रिंसिपल रेंज होता है जहां पे वैल्यू लार्ज करता है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं प्रिंसिपल रेंज के बारे में, इसी पे चर्चा ही करना है। प्रिंसिपल रेंज, द वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन lies between range of इनवर्स फंक्शन, है ना? ठीक है, देखिए प्रिंसिपल रेंज, यहाँ पे देखिए एक बात, अभी जो इनवर्स हम पढ़ लिए, तो इनवर्स में जो रेंज है, ये रेंज ना, इसी को रेंज बोला जाता है हमेशा, सिंपल। इसको हम लोग रेंज नहीं बोलेंगे, और इन बुक में कहीं पे लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आया? ये जो इसका रेंज कहेगा साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का, वो सारा का रेंज इसी को बोलेंगे। अब इस रेंज में जो वैल्यू लाइज करता है उसको हम लोग कौन सा वैल्यू बोल देते हैं? प्रिंसिपल रेंज बोल देते हैं, है ना? अब इस रेंज के बारे में हम चर्चा ही नहीं करेंगे, है ना? ये रेंज न बुक में है न कहीं पे है। हम समझते हैं कि उसका डोमेन था तो इसका रेंज हो गया, लेकिन रेंज कहेगा जब भी तो हम प्रिंसिपल रेंज की बात करेंगे हमेशा हमेशा, ठीक है ना? तो प्रिंसिपल रेंज के अंदर जो वैल्यू लाइज करता है, जैसे हमको रेंज कौन सी हुआ? तो रेंज हुआ -π/2 से π/2 तक। और प्रिंसिपल रेंज कौन सी हो गया? तो इस सब बीच में आएगा से, मैंने -30 डिग्री, -45 डिग्री, 45 डिग्री, जितना भी अगर बीच में आएगा से सब कौन सी हो जाएगा? प्रिंसिपल रेंज। बस समझ आया? मतलब जितना भी आएगा से प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल रेंज नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। कहाँ पे लिखे? तो और आगे ना, इसको इससे अच्छा रहेगा एक और डेफिनेशन कुछ और लिखा देते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा तुमको लग रहा हो। प्रिंसिपल रेंज ना लिख करके प्रिंसिपल हम वैल्यू कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। और ये वैल्यू कुछ होगा? द वैल्यू लाइज बिटवीन कौन रेंज? प्रिंसिपल रेंज, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज, बस यही चीज याद रखना है कि वैसा वैल्यू जो प्रिंसिपल रेंज के बीच में लाइज करता है उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू, सिंपल। और प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में हमको चर्चा करना है, इतना पूरा पढ़े। एक में से आपको दो ही चीज याद रखना है, कौन सी? सबसे पहले प्रिंसिपल रेंज। और प्रिंसिपल रेंज में कौन सी होता है? साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, सब का वैल्यू -π/2 से π/2 नहीं। और एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू, इसमें याद रखना है प्रिंसिपल वैल्यू जो प्रिंसिपल रेंज के बीच में लाइज करता है उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू काहे निकालते हैं? एक सटीक आंसर के लिए नहीं, हमको कंफ्यूज, मतलब एक साइन इनवर्स में अगर इनवर्स हम देखेंगे तो साइन इनवर्स में बहुत सा वैल्यू हो जाएगा ना। हम एक का देखें 90 डिग्री के खाली साइन में एक थोड़ी होता है, 90 का होता है, बहुत सा का वैल्यू होता है। तो बहुत सा का वैल्यू होता है तो बहुत सा तो एंगल हम लिखेंगे नहीं, तो कोई एक सर्टेन एंगल लिखने के लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू के लिए पढ़ेंगे। और जितना भी पढ़ेंगे से कौन में पढ़ेंगे? सब रेडियन में, है ना? तो यहाँ तक हम खाली डेफिनेशन और ये इसके बारे में बताएंगे। और टाइम है अभी 7:13, 15 मिनट और है ना? प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। अब देखिए, है एक क्वेश्चन है, फाइंड साइन इनवर्स 1/2
tan इनवर्स 1 cot इनवर्स √3 है ना, sin इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1 और cot इनवर्स √3, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो sin इनवर्स x का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, sin इनवर्स x का, अरे 1/2 साइन में क्या कर वैल्यू होता है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री ना लिख करके कौन सी लिखेंगे 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे इसके जगह पे π/6। बताइए tan में 1 के कर वैल्यू होता है 45, 45 को कहा लिखेंगे π/4। cot इनवर्स में √3 किसका वैल्यू होता है 30, 30 का कहा लिखेंगे π/6। तो जब भी लिखेंगे ये सब कौन सा वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है ना, सारा प्रिंसिपल। और आपको कहेगा भी हमेशा कौन सी निकालने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। कोई दिक्कत, एक वो हमको एंगल यहाँ पे देखिए, प्रॉपर्टी ए का स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉपर्टी ए का स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन नहीं होगा, प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो इसको ऐसे बाद में पढ़ना है, लेकिन पहले ही देखेंगे हम। साइन इनवर्स -x और tan इनवर्स -x और cosec इनवर्स -x और इसके बाद cos इनवर्स -x, sec इनवर्स और cot इनवर्स -x, है ना। देखिए नेगेटिव के लिए हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कहा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। एक में बोला कि साइन इनवर्स √3/2 एक में, दूसरा में बोला कॉट इनवर्स -1, तीसरा में बोला सेक इनवर्स √2 माइनस में, तीसरा चौथा बोला कॉस इनवर्स -1/2, सेक इनवर्स -2/√3। देखिए वो बात बताते हैं, हमको प्रिंसिपल वैल्यू करा ना, तो अब बताइए मान के चलिए कि कॉट इनवर्स -1 है? तो कॉट इनवर्स का मतलब प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक होता है 0 से पाई, है ना, 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में तो कुछ भी यहां से लिख सकते हैं, 0 से पाई के बीच में क्या हो जाएगा 135, है ना बात, 135 आएगा। तो अब ये 135 हमको याद रखे पड़ेगा, क्या 135 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, याद रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, तो उतना करना नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव एंगल के लिए एक प्रॉपर्टी ये देख लेते हैं। तो नेगेटिव एंगल के प्रॉपर्टी, ये तीन जो देखे थे ना पहले भी, ये तीनों और तीनों एक जैसा कैसे होता है डोमिनो रेंज में, वैसी तीनों एक जैसा। अगर साइन इनवर्स -x है ना, तो डायरेक्ट अगर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स और माइनस कॉसेक इनवर्स x। कोई दिक्कत, जैसे साइन के tan के और कॉसेक के एकदम डायरेक्ट माइनस को कहां कर देंगे बाहर है। हमको इस अगर याद रहेगा तो वैल्यू याद नहीं करना पड़ेगा आपको। अच्छा एक में देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स 1 और पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब यहां से कोई वैल्यू आपको निकालना पड़ा, तो हम 1/, इसके लिए काहे सोचेंगे कि एक किसका वैल्यू होता है, एक सोचना पड़ेगा ना कि किसका वैल्यू होता है। तो सोच भी नहीं करना है, पहले माइनस को खत्म करना है। तो बताइए कोट में माइनस खत्म करने के लिए क्या करे पड़ेगा पाई माइनस, तो लिखेंगे सर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे एक है ना एक। अब बताइए पाई का पाई और कॉट इनवर्स में एक, कॉट एक का वैल्यू कौन सा होता है π/4, 45 डिग्री, और 45 से क्या कहते हैं π/4। एलसीएम ले लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई और बटा में 4, मैंने कौन सा हो जाएगा 3 π/4। अगर हमको नेगेटिव, अच्छा कॉस में देखिए, कॉस में 1/2 तो सबको पता है कि 60 डिग्री का होता है। अब -1/2 हमको याद नहीं है, तो जब नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे माइनस को हटाएंगे,
तो कॉस में से माइनस हटावे क्या करे पड़ेगा, पाई में से घटावे पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो पाई का पाई और माइनस 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 3, तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा 2 पाई बाई 3। क्या दिक्कत, इस 60 डिग्री सॉरी 180 डिग्री, 180 में से 60 गया तो कितना बचा 120। अब 120 डिग्री का वैल्यू होता है? ये पाई माइनस कैसे कर दिए, देखो यहाँ पे tan इनवर्स लिखा है -√3 है, और वो cot इनवर्स लिखा हुआ है -√3। ये दोनों का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब बताइए tan में आपको ये बात पता है कि केकर वैल्यू -√3 होता है, इनवर्स में तो यही ना देखेंगे कि किसका वैल्यू -√3/√3 होता है। तो बताइए tan में हमको पता ही नहीं है √3 किसका होता है, तो माइनस को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो माइनस हटाने के लिए साइन हो, tan हो, कौशिक हो, डायरेक्ट माइनस को बाहर कर देते हैं नहीं, और जब कॉस हो, सेक हो और कोट हो, पाई में से घटा के बाहर करते हैं। तो एकरा में क्या करेंगे, डायरेक्ट बाहर करेंगे, मैंने tan इनवर्स √3। बोलो कोई दिक्कत। अब बताओ tan में √3 के अगर वैल्यू होता है 60, तो 60 डिग्री का हो जाएगा -60, या फिर लिखेंगे -पाई/3। बात समझ में आया। अभी कोट है, कोट में भी तो माइनस खत्म करना है, कैसे खत्म होगा, पाई में से घटा के, कहे कि इसमें क्या करना है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, तो पाई का पाई और कॉट में √3 क्या कर होता है पाई/6, तो हो जाएगा 5 पाई/6। आपको वैल्यू नहीं याद है तब, ठीक है, नेगेटिव का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे बनाने का ये रूल होता है, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना है, तो कौन सा हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। तो बताइए 1/2 बराबर कौन सा हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा बराबर 1/2 के कर वैल्यू होता है 30 डिग्री, पाई/6, साइन से साइन कटे घटे, इतना का है झोल झाल करेंगे, डायरेक्ट हमको याद है 90 तक, तो 1/2 के कर वैल्यू होता है तो 30 डिग्री को होता है। बात समझ में, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत नहीं ना। यहां से हम बस एक बात खाली पढ़े, प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू, दो ये बात याद रखना, एक पहले का होता है का ना होता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्या समझे। इनवर्स कौची होता है का होता है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझेंगे कि कौन सी का है, ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा को ही इनवर्स बोलते हैं, बस फालतू चीज नहीं सीखना है। ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स करेंगे तो हमको इनवर्स मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा। अब उल्टा में हमको कौन सी पढ़ना है, एगो प्रिंसिपल रेंज पढ़े, एगो पहला प्रॉपर्टी, और दोनों में सेम चीज है, साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, तीनों में पहले कौन सी था -पाई/2 से पाई/2 नहीं। अच्छा ई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हमको रेंज में देगा ना, प्रिंसिपल रेंज में देगा, और अगर पहले नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सपोज करिए, मान के चलिए, देखिए बताते हैं आपको, हमको लिखा यहाँ पे साइन इनवर्स, कौन सी साइन इनवर्स -1/2। अब एक वैल्यू आपको निकालना है ना। अब हमको फॉर्मूला नहीं पता, ये जो अभी लिखा है, तो क्या करते, बराबर में थीटा मानते। अब -1/2 बराबर हमको साइन थीटा हो जाता है, ये बात पता है। अब साइन में ढूंढिए आप कि 1/2 केकर वैल्यू होता है, ढूंढे -1/2, तो -1/2 केकर वैल्यू होगा है? अरे पहला दूसरा क्वाड्रेंट में तो होवे नहीं करता है, माइनस में साइन होता है पहला दूसरा, तो तीसरा में ना जाएगा, तो तीसरा में मतलब 270 + 300 डिग्री का है, क्या था 300 210 210, तो ये हम कहा लिखेंगे कि साइन 210 का वैल्यू है। अब 210 लिख दिया और थीटा का वैल्यू कौन सा आया 210, लो प्रिंसिपल वैल्यू आया है नहीं ना, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू ना आया तो इतना काहेला झोल झाल करेंगे, हम समझेंगे डायरेक्ट माइनस को हटा दे। तो माइनस हटाने के लिए हम क्या सिंपल सीखे कि चाहे साइन रहे चाहे टेन रहे चाहे कॉसेक, डायरेक्ट माइनस निकाल करके यहां से यहाँ पे बाहर कर देना। अब बताइए -1/2 तो पता है ना किसका वैल्यू होता है, तो डायरेक्ट निकल गया प्रिंसिपल रेंज के अंदर, है ना। इसके लिए ये वाला बात पढ़े, यहां तक बोलो कोई दिक्कत, कोई आफत विपत, हरी बीमारी, दर्द बुखार तो बोल नहीं ना।